ब्रेक के बाद भी हम लगातार अपने बड़े खुलासे और बड़ी कवरेज पर बने हुए हैं और लगातार इस बात को देश के सामने रख रहे हैं कि देश के एक आंदोलन पर देश को बदनाम करने की साजिश देश से बाहर कैसे रची गई। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील चोपड़ा जी जुड़े हैं, इकबाल सिंह लालपुरा जुड़े हैं, सैयद आमिर हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़े हैं। सबका मैं रुक करूं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, किसान आंदोलन खुलासे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ा बयान दिया है। पीटे हुए पॉलिटिकल प्राणी षड्यंत्र बना रहे हैं, भारत को बदनाम करने की कोशिश है, दुष्प्रचार किया जा रहा है भारत के लिए। संसद ने किसान कानून को बनाया है, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। ये कानून किसानों के हित के लिए है, कानून किसानों को सशक्त बनाने के लिए है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उनसे बात करते हैं। सर, एक रिपोर्ट आई है जिसमें खुलासा हुआ है कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है सोशल मीडिया के जरिए भारत की छवि खराब करने को लेकर। देखिए, पिटे पॉलिटिकल प्राणियों और भारत बैशिंग ब्रिगेड, इसका एक नापाक गठबंधन चल रहा है जो कि भारत को कितना बदनाम कर सकते हो, कितना दुष्प्रचार कर सकते हो भारत के लिए, उस काम में लगा हुआ है। और इस तरह के जो पिटे पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं या पॉलिटिकल प्राणी हैं और भारत बैशिंग ब्रिगेड, ये कोई एक बार नहीं दिखाई पड़ा है। आपको याद होगा कि जब मोदी जी आए तब ऐसे ही शूरता का मुद्दा उठा दिया इन्होंने, अवार्ड वापसी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से खोद के अवार्ड वापस किए जाने लगे। फिर दुनिया को ये बताने जाने लगा कि ये देश में तो अल्पसंख्यक बिल्कुल असुरक्षित हैं। फिर कुछ और मुद्दा आ गया। ये हर दिन एक न एक मुद्दा, हर दिन एक न एक षड्यंत्र और एक न एक पॉलिटिकल पाखंड चलता रहा और यही अभी भी दिखाई पड़ रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी के बयान को आपने सुना। सुनील चोपड़ा जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख करता हूं। आपने पहले कहा था कि ग्लोबल हो रही है दुनिया, इसलिए भारत के लोग, भारत से बाहर के लोग भारत के आंतरिक मामलों में दखल कर सकते हैं। फिर तो ना तो आपको हिंदुस्तान की जरूरत है, ना तो हिंदुस्तानी सरकार की जरूरत है। सुनील चोपड़ा जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है जी। सुनील जी, आपने कहा कि दुनिया ग्लोबल हो रही है, प्रधानमंत्री ने कहा था, और इसीलिए भारत से बाहर के लोग भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे सकते हैं। फिर तो ना तो आपको हिंदुस्तान की जरूरत है, ना तो हिंदुस्तानी सरकार की जरूरत है। सवाल जरूरत की नहीं है, सवाल ये है कि लोग अपनी बात कह सकते हैं। करना हमारी ड्यूटी है, हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी है और लोगों की ड्यूटी है। नहीं सुनील चोपड़ा जी, आपको अच्छा लगेगा आपके घर के मामलों में बाहर का कोई टांग लड़ाए तो? क्या आपको अच्छा लगेगा आपके घर के मामलों में कोई बाहर का टांग लड़ाए तो? ये मेरे घर का मामला नहीं है। मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जो कि कील लगाता है अपनी जनता के लिए। सुनील चोपड़ा जी, पहले अपनी भाषा पर संयम रखें। आपकी भाषा बता रही है, सुनील चोपड़ा जी, आपकी भाषा बता रही है कि आप लोग कितने फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। आपकी भाषा बता रही है, आपकी भाषा बता रही है कि किसान आंदोलन की आड़ में किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, आपको लगता है कि एक नेशनल टेलीविजन पर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? आपको लगता है? सुनील चोपड़ा जी, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। कि कील हटाए जा रहे हैं। तब तो आपको बड़ा अच्छा लगा था। नहीं, तब तो आपको बड़ा अच्छा लगा था उन किसानों के लिए, उन आंदोलनकारियों के लिए। आप क्या कहेंगे जब वो ट्रैक्टर पुलिस के जवानों पर चढ़ा रहे थे, लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर किसी धर्म का झंडा फहरा दिया गया, तब तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था। उस दिन आपकी जुबान से शब्द नहीं निकल रहे थे, तब आप उनकी आलोचना करने के लिए आगे नहीं आए। हमारा ये कहना है कि आप क्योंकि विदेशियों की बात सुनते हैं तो विदेशी ही आपको ठीक करेंगे। अच्छा, आप हिंदुस्तान की जनता को क्यों नहीं सुन रहे? मैंने पूरी डिबेट देखी है पार्लियामेंट में, कोई कानून पार्लियामेंट का नहीं है जो। सुनील चोपड़ा जी, आपको शिकायत है हिंदुस्तान की सरकार से। हिंदुस्तान के लोगों को अगर शिकायत होती है किसी कानून से, वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। उम्र के इस पड़ाव पर आकर आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करें, सुनील चोपड़ा जी, आपको शोभा देता है ये? मेरा ये कहना है कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है हिंदुस्तान की बेइज्जती हो जाए? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है हिंदुस्तान में बाहरी लोगों का दखल हो जाए? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? आप लोगों की और आपकी पार्टी की जो सोच है, सुनील चोपड़ा जी, आपकी और आपके पार्टी की जो सोच है ना, वो चीन से युद्ध के समय दिख गई थी।
दिख गई थी। आप लोग किसका पक्ष ले रहे थे? इकबाल सिंह लालपुरा इनका जवाब दे। ठीक है, आप अपना जवाब दीजिए। इकबाल सिंह लालपुरा। दुनिया ग्लोबल। ठीक है इकबाल सिंह, ग्लोबल का मतलब नहीं है कि हमारे घर में कोई टांग लड़ाएगा। सुनील चोपड़ा जी क्लियर करिए अपने कॉन्सेप्ट को। ग्लोबल का मतलब ये नहीं है। वाले लोग हैं, ये एकता अखंडता वाले लोग नहीं है पड़ेगा। ये दूसरे देश के इशारे पे, ये चीन के इशारे पे चलने वाले लोग हैं। चीन भारत का दुश्मन है, ये तो भारत के दुश्मन है। इन्होंने कभी भारत की बात नहीं की, इन्होंने लोगों की बात नहीं की, ये तो मोदी की बात करते हैं। इनको चीन चले जाना चाहिए। हम भी यहाँ ये क्या कर रहे के हैं? बारे में बात करते हैं। अरे तुम चीन चले जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? की बात कर सकते हैं। आपको ना देश से प्यार है, ना देश की बात मानने वाले हो, और तुम आपको यहाँ किसने बिठाया है? भागो यहाँ से, लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। कोई रिजेक्ट नहीं किया। केरला में जाकर आप रिजेक्ट कर चुके हो चुके हैं, जहाँ जहाँ आपने देश का केरला में जाके किया है सारे देखो, देश आज तुम्हारा नड्डा गया है ना वहाँ। हमारा नड्डा नहीं, नड्डा साहब है। हाँ तो क्या होगा? तो मैं चोपड़े को चोपड़ी बोलूंगा। हमें सुनील चोपड़ा जी चलिए, ठीक है। सुनील चोपड़ा जी और इकबाल सिंह लालपुरा। सुनील चोपड़ा जी, आप लोग जिस तरीके की भाषा और जो सियासत करते हैं ना, उसी का नतीजा था पश्चिम बंगाल की सियासत से दूर हो गए, और कब वापस वहां पर लौटेंगे इसकी कोई तस्वीर नहीं समझ में आती है। इसी तरीके से हिंदुस्तान लगातार आपको नकार रहा है, ये बात आप लोगों को नहीं समझ में आएगी। और एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा, उम्र के इस पड़ाव पर आकर आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसान अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है और वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से जो उनकी शिकायत है, लेकिन उनकी आड़ में आप अपनी सियासत जिंदा करने की कोशिश मत करिए। हिमांशु, आपके पास मैं थोड़ा देर से आ रहा हूं, आप साइबर एक्सपर्ट हैं, आपको इन मामलों की बेहतर समझ है। जिस टूल किट का इस्तेमाल ग्रेटा थर्नबर्ग ने किया, आप बताइए किस तरीके से यह पर्दाफाश करता है कि भारत के इस आंदोलन की आड़ में बाहर साजिश रची जा रही है। राकेश जी, इससे पहले कि मैं आपका सवाल का जवाब दूं, मैं दो बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण आपको इस पूरे आंदोलन और इस पूरे प्रकरण का आपके सामने और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपका और सारे व्यूअर्स का आपके। देखिए, दो बातें इस पूरे जो आंदोलन हुआ है इसमें महत्वपूर्ण रही हैं। पहला कि सरकार ने शुरुआती दौर से ही इसको सही से आका नहीं और किसानों की जो भी मांगे थी उसको सही से एड्रेस नहीं किया। अगर शायद वो बिल बनाते समय ही कुछ ऐसे प्रावधान करते जहां पे इंक्लूसिविटी, जहां पे किसानों की भी बात स्ट्रांगली रखी जाती, तो शायद बेहतर स्थिति में होती। दूसरी बात, सरकार ने जो अभी इंटरनेट वहां पे बैन किया है और सोशल मीडिया की तमाम जितने भी वहां पे एप्लीकेशन से बैन हो गया क्योंकि इंटरनेट बैन हो गया है, तो कहीं ना कहीं इस पे जो अंकुश सरकार ने लगाया है, तो भारत पूरे दुनिया में इंटरनेट बंद करने की कैपिटल राजधानी सी बन गई है। और नहीं हिमांशु जी देखिए, हिमांशु जी सरकार क्या करेगी जब व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए भड़काऊ स्टेटमेंट दिए जाएंगे, जब व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए लोगों को भड़काया जाएगा, तो सरकार के पास क्या तरीका बचेगा? सरकार के पास क्या तरीका बचेगा? मेरा सवाल यह था, ग्रेटा थर्नबर्ग ने जिस टूलकिट का इस्तेमाल किया, जिसका हमने जिक्र किया था अपनी रिपोर्ट में, बाद में ग्रेटा थर्नबर्ग को वो डिलीट करना पड़ा, मैं चाहूंगा उसके बारे में। राकेश जी, मैं उस पे आ रहा हूँ, आपके प्रश्न पे आ रहा हूँ। दो बहुत अहम बातें थी जो मुझे कहनी थी। इसके बाद आपके प्रश्न पे आते हुए, देखिए, हमारे सोशल मीडिया पॉलिसी नहीं है देश में कोई जिसमें कोई भी किसी भी तरह का व्यक्ति, चाहे वो कहीं से भी हो, ग्लोबली भी, वो अपनी बात कैसे भी, किसी भी तरह की भी बात, चाहे वो जो है मैं कह सकता हूँ कोई अपवाद भी हो या कोई ऐसी चीज हो जिससे बहुत घृणा फैलाई जा सकती है हमारे समाज में, या किसी तरह का द्वेष फैलाया जा सकता है, या किसी तरह की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा सकता है। इस तरह की हमारे यहाँ कोई मॉनिटरिंग या किसी भी तरह की कोई पॉलिसी या कानून इस तरह का नहीं है, जहां पे कानून तो जो हमारा आईटी एक्ट है उसी के अंडर में ये सारी चीजें आती हैं। नहीं, हमारे जो सरकार है उसने भी कोई। हिमांशु जी, मेरे सवाल तक आप अभी भी नहीं पहुंचे। मेरा सवाल ये था कि जिस टूल किट का इस्तेमाल किया गया था, वो टूल किट तो ये साबित करता है ना कि एक साजिश थी या फिर एक प्रोपेगेंडा था, बाद में ग्रेटा थर्नबर्ग ने डिलीट कर दिया। ग्रेटा थर्नबर्ग जी के बारे में अब मैं आता हूं आपके प्रश्न पे जो है डायरेक्टली। उसमें तो सीधी तरह तौर पे लग रहा है कि उन्होंने सारी जगहों से जितनी भी चीजें अवेलेबल थी उसकी बिना पड़ताल किए उसको अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और हो सकता है ठीक है, यही जानना था हिमांशु जी, यही जानना था आपसे। ठीक है, यही जानना था। मैं सैयद आमिर का रुख कर लेता हूं। सैयद आमिर, यह आंदोलन तो गैर राजनीतिक था। लगातार किसान कह रहे थे किसी भी पार्टी के नेताओं को हम अपने आंदोलन तक पहुंच नहीं बनाने देंगे, लेकिन आज तो विपक्षी दलों के नेता मार्च कर रहे हैं वहां पर।
बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं राकेश की ग्रेटा थनबर्ग का जो ये ट्वीट सामने आया था उसके बाद उनको ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा। 6 पन्नों में पूरी कहानी है और 6 पन्नों में जो कहानी पूरी दी गई है उसमें किस तरह से आपको इस मुहिम के साथ जुड़ना है। भारत के कहीं ना कहीं शांति के खिलाफ जो एक पूरी मुहिम चलाई जा रही थी उस पर तमाम लोगों की नजरें थी। और खासतौर पे आपको बताएं कि मोदी प्लानिंग फार्मर्स जेनोसाइड का जो हैशटैग है वो भी काफी ज्यादा ट्रेंड किया था, खासतौर पर ऐसे समय में जब किसान आंदोलन चल रहा था और इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। आपको बताएं कि 3 तारीख से 6 तारीख के बीच, 3 तारीख से 4 तारीख के बीच जो ये इस तरह का मामला सामने आया, उसको लेकर के आईटी मंत्रालय बहुत ही ज्यादा अब नजर गड़ाए हुए हैं। 250 ट्वीट्स को जो है पहले बैन किया जाता है ट्विटर की तरफ से और उसके बाद उसको अनब्लॉक कर देता है ट्विटर। इसको लेकर के भी आईटी मंत्रालय ने बाकायदा एक लेटर भेज करके इस पर जवाब मांगा है। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी तरीके से सख्त है। एक ट्विटर पर ट्वीट्स को की निगरानी की जा रही है कि किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है। 26 तारीख के बाद से यह लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं तो वहां पे मीटिंग चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा प्रोपेगेंडा रचा जाता है भारत के खिलाफ कि जितनी ज्यादा जहर हो वो उसको फैलाया जा सके, लोगों को जोड़ा जा सके। आपको बताएं कि जिस तरह से जीमेल पे एक अकाउंट बनाया जाता है जिसमें तमाम तस्वीरें मंगाई जाती हैं, तस्वीरों के साथ वीडियो मंगाए जाते हैं, डॉक्यूमेंट मंगाए जाते हैं, ऐसी फोटो मंगाई जाती है जो आपत्तिजनक हो सकती है, जो भारत के खिलाफ हो सकती है, ये दर्शाने के लिए कि किस तरह से जहर घोला जा रहा है। ठीक है आमिर, मैं आपके पास आता हूं, आपकी इसी बात को लेकर मैं सुनील चोपड़ा के पास जाता हूं। सुनील चोपड़ा जी, जहां की सरकार जिसका जिक्र इकबाल सिंह लालपुरा कर रहे थे, वहां से जो प्रेम आपका निकलकर सामने आ जाता है ना, वहां पर ट्विटर नहीं चलता है, उनका अपना सोशल मीडिया अकाउंट चलता है। आपको पता है क्यों? वहां पर इंटरनेट पर पाबंदी है, आपको पता है क्यों? मेरा ये कहना है पाबंदी तो हमारी सरकार ने भी लगाई हुई है हरियाणा में। तो मेरा ये कहना, सरकारें जो कर सकती हैं करें, जनता का अधिकार है आवाज उठाना। जनता का अधिकार है सुनील चोपड़ा जी, ये बात आपने ठीक कही, जनता का अधिकार है, लेकिन इस देश के बाहर के लोगों का अधिकार नहीं है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए और इसके लिए देश एकजुट हो रहा है, इसके लिए देश एकजुट हो रहा है। तमाम सितारों ने और तमाम बड़ी हस्तियों ने इसके समर्थन में ये कहा है कि देश के बाहर के लोगों को अधिकार नहीं है कि वो देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करें। देश हमारा घर है, हर एक हिंदुस्तानी का घर है और हमारे घर में अगर कोई बाहर का टांग लड़ाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनील चोपड़ा जी, आप म्यांमार के बारे में बात नहीं करते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? हम म्यांमार के मामलों में हस्तक्षेप करने नहीं जाते हैं सुनील चोपड़ा जी, हम म्यांमार के मामलों में हस्तक्षेप करने नहीं जाते हैं। म्यांमार के बारे में भी बात करते हैं। म्यांमार से कैसे रिश्ते रहेंगे, उनसे कैसे डील करना है, ये विदेश मंत्रालय का काम है। आप करते होंगे सुनील चोपड़ा जी, माफ करिएगा, आप करते होंगे। ये कहना है, आपको अपने घर से ज्यादा इस बात में इंटरेस्ट होगा किस देश में और किस घर में क्या चल रहा है। आप चिल्ला रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है कि ग्लोबल है। अरे प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि किसान आंदोलन, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है किसान आंदोलन खत्म हो जाए, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कृषि कानून, ठीक है मान लीजिए उनकी सारी बात ना, फिर आप सहूलियत से बात क्यों मान रहे हैं? चलाया था प्रधानमंत्री ने तो यह भी कहा है ना, प्रधानमंत्री ने दूसरी बातें भी कही हैं। होना ही नहीं था, उन्होंने पार्लियामेंट में एक नहीं, सारी प्रॉब्लम सोच में है सुनील चोपड़ा जी। चलिए मैं आपके पास लौट कर आता हूं। सोच आपको दुरुस्त करने की जरूरत है, सोच आपको दुरुस्त करने की जरूरत है और जिस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल आप नेशनल टेलीविजन पर कर रहे हैं उन शब्दों में भी संयम बरतने की जरूरत है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इस हिस्से में रोहित जाखड़, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। आपको लगता है, एहसास हो रहा है इस बात का कि किसान आंदोलन की आड़ में किस तरीके से सियासत भी रची जा रही है और किस तरीके से देश को बदनाम करने की साजिश भी देश के बाहर हो रही है? इतना लंबा आंदोलन खींचने के बाद सरकार प्रभावी कदम नहीं उठा पा रही, मूल मुद्दों पे बात नहीं कर रही, एमएसपी पे आज तक कोई बात नहीं हुई। क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? और जो नहीं, मेरा सवाल ये थोड़े नहीं था, मेरा सवाल ये थोड़े नहीं था। इसलिए अगर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी तो बाहर के लोगों को शामिल कर लेंगे आप? बाहर के लोगों को शामिल करने का तात्पर्य ये है राकेश भाई, हम किसी की अभिव्यक्ति को किसान कैसे रोक सकता है? अरे तो आप आलोचना कर दीजिए ना, रिहाना क्या ट्वीट करेंगी, ग्रेटा थनबर्ग की ओर से क्या ट्वीट आएगा, वो आपके बस में नहीं है, लेकिन आप उसकी आलोचना कर सकते हैं। आप आलोचना नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। आपने कहा था आंदोलन गैर राजनीतिक रहेगा, आज विपक्षी दलों के नेता मार्च कर रहे हैं। आप नेताओं को आप अपने मंच पर जगह देने लगे हैं, आपको इससे एतराज नहीं है?
नेताओं को किसी मंच पे जगह नहीं दी जा रही है। पहली बात राकेश भाई, जो नेता है वो हमारे बीच से, हमारी वोटों से बने हुए नेता हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज है, उस प्रचंड बहुमत को किसान ने देने का काम किया है। क्या ठीक है, एक जल्दी से आखिरी वक्त कम है रोहित जी। इकबाल सिंह, एक आखिरी जवाब आपसे। आपको लगता है आप लोगों ने इस मामले को हैंडल ठीक तरीके से नहीं किया, मसला सुलझा लेते तो इतना बवाल नहीं बढ़ता? राकेश जी, पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश को आपने नंगा किया है। दूसरी बात, ये 3 कानून है, जितनी एजिटेशन है वो डर, एप्रीहेंशन पे आधारित है। हम कहते हैं ये 3 कानूनों में कुछ गलतियां हैं, आप कहते हैं, मान लेते हैं। इकबाल सिंह साहब, मेरा सवाल था 70 दिन क्या काफी नहीं थे सरकार के लिए? 70 दिन क्या काफी नहीं थे? आप अपने लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। ये क्या सरकार की नाकामी नहीं है? नहीं, ये सरकार की, देखो, हर आदमी से बात करनी और उसको आगे बात को लेके जाना, हम इसमें लगे हुए हैं। आज पार्लियामेंट में बात हो रही है। ठीक है सर, 15 घंटे 70 दिन से लगे हुए हैं, उसके पहले भी लगे हुए थे। पता नहीं मसला कब तक सुलझेगा, कितनी सियासत इस पर होगी, कब तक किसान ऐसे ठंड में बैठे रहेंगे, कितने बाहर के लोग अपना उल्लू सीधा करेंगे, पता नहीं सरकार कब इन सब बातों के बारे में सोचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का। वक्त इतना ही है, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी।